नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, अभी अभी आईबीपीएस एसओ का जो पेपर है 26/12/2021 को जो निर्धारित हुआ था वो हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इसका जो एनालिसिस करते हैं कि कैसा पेपर आया था और इस बार की कट ऑफ क्या जा सकती है। ये अभी एएफओ का प्री है, आईबीपीएस एसओ प्री, जिसमें कि इंग्लिश, रीजनिंग और आपका मैथ्स पूछा जाता है। तो देख लेते हैं हर सेक्शन से क्या क्या सवाल पूछे गए थे और कैसा एग्ज़ाम गया। तो मोर और लेस इंग्लिश में मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा इजी सा जो पेपर था वो आया था, बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो जा रहे थे। पैसेज आपका लगभग 10 मार्क्स का 2 पैसेज आए थे। मोर और लेस आप कह सकते हैं एक 10 मार्क्स का था और एक 6 और 8 क्वेश्चन थे इसमें। तो जो पहला पैसेज था वो इंडोनेशिया से रिलेटेड था। इंडोनेशिया एक कंट्री के बारे में बोला था, स्टार्टअप मेनली इस पैसेज में बोला गया था। और सेकंड जो था वो इम्यूनिटी से रिलेटेड था, इम्यूनिटी से रिलेटेड था पैसेज, और उनको पढ़ के आपको क्वेश्चन करने थे। तो जो पहले पैसेज में था, कुछ कुछ क्वेश्चन जो आ रखे थे वो थे कि लेटेंट, ये लेटेंट वर्ड है, इसका आपको सिनोनिम्स बताना था, सिनोनिम्स। नेक्स्ट है आपका वांटेड, VAUNTED, वांटेड कब पूछा गया था कि इसका अपोजिट आपको बोला था कि अपोजिट आपको बताना है। देन है आपका थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड करके एक वर्ड दिया था पैसेज में से ही, जो जिसका आपको बोलना है कि सेम, सेम यानी कि सिनोनिम आपको बताना था कि इसमें थ्रेशोल्ड के अलावा कौन सा वर्ड ग्रामेटिकली करेक्ट हो सकता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बने हुए थे। नेक्स्ट है आपका डिफेंस रिलेटेड पूछा गया था, डिफेंस। देन है आपका इनकरेज भी पूछा गया था, बहुत सिंपल सिंपल आप देख सकते हैं, डिफेंस, इनकरेज ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए थे। ये मेनली था इम्यूनिटी पैसेज से पूछा गया था कि ये बोल्ड है और इसका मतलब आपको बताना है, सिंपल आपका ये था। नेक्स्ट है एरर के क्वेश्चन भी आए थे कुछ 6 से 8 क्वेश्चन, इनको आपको बिल्कुल नहीं छूने थे कि एरर में हमेशा बच्चा फंसता है, तो आपको सेफली निकलना था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आए थे। फ्रेज रिप्लेसमेंट क्वेश्चन आए थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट, इस तरीके से क्वेश्चन देखे गए थे। नेक्स्ट है आपका रीअरेंजमेंट करके एक क्वेश्चन था, रीअरेंजमेंट। तो बच्चों ने जहाँ तक बताया तो उसका आंसर लगभग DAFCEB करके आंसर था। तो आप बता दीजिएगा अगर आपका यही आंसर है कि नहीं। इसमें एक दिया गया था, अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा होगा, कि ई जो है उसकी पोजीशन फिक्स कर दी थी कि वो फोर्थ में ही आएगा, फोर्थ नहीं फिफ्थ में ही आएगा, ये फिक्स कर दिया था क्वेश्चन में। अगर आपने पढ़ा होगा ढंग से, जो लोग देखे आए होंगे उनको पता होगा कि क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि ई की जो पोजीशन है वो फिक्स है और आपको इनको रीअरेंजमेंट करना था। नेक्स्ट आपका जो दे रखा था वो था आपका पैसेज हो गया, और क्लोज टेस्ट इस बार नहीं आया था, आप देख सकते हैं। देन है आपका रिजॉल्व ग्रेट, रिजॉल्व ग्रेट और सर्कुलर, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये वर्ड्स पूछे गए थे और इनको बताना था कि ये जो रिजॉल्व है वो सेंटेंस कौन से सेंटेंस में सही प्रयोग किया गया है। ऐसे ही ग्रेट और सर्कुलर का पूछा गया था। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो आपका इंग्लिश जो सेक्शन है वो ऐसे ही गया है, फिलर्स क्वेश्चन थे। और अब हम देखते हैं मैथ्स में, अगर हम जाएंगे मैथ्स में, तो मैथ्स में ही मोर और लेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं कहेंगे पर मॉडरेट कहेंगे मैथ्स को। क्वेश्चन आपका बने थे सीरीज से बने थे, आपके मिसिंग नहीं थी, रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं थी, मिसिंग सीरीज थी आपकी सीरीज में। और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें नहीं देखी गई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें नहीं आई थी। और आपका इसमें आया हुआ था अप्रॉक्सीमेशन आया था, अप्रॉक्सीमेशन। और इसमें पाई चार्ट दिया था, पाई चार्ट दो, एक्चुअली 3 टेबल दे रखी थी, DI 3 आई की, एक पाई चार्ट, एक सिंपल टेबल और एक और आपका लाइन ग्राफ की एक टेबल दी गई थी, जिसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट थे। पाई चार्ट में आपका सिंपली फुटबॉल से रिलेटेड टोटल नंबर ऑफ प्लेयर से मेल फीमेल ऐसे करके बहुत इजी था, वो आप यहाँ पे निकाल सकते थे। तो मोर और लेस जो CI और डिस्काउंट और स्पीड बोर्ड्स के क्वेश्चन वो आप जनरली आप देखते ही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था। रीजनिंग में IBPS SO के प्री में आज तक मशीन इनपुट नहीं देखा गया था, पर इस बार पेपर में मशीन इनपुट देखा गया। मशीन इनपुट इसने सरप्राइज किया स्टूडेंट को, मशीन इनपुट ने, ये क्वेश्चन देखा गया रीजनिंग में। और अगर मैं बोलूँ तो ब्लड रिलेशन कॉमन है, सबसे पहला सवाल वो उसी से था, ब्लड रिलेशन से थे क्वेश्चन। देन आपका मशीन इनपुट था,
देन आपका जो मंथ वाइज है, मंथ वाइज आपका पैसेज आया था। पैसेज से क्वेश्चन बहुत आ रखे थे। पैसेज एक अलग टाइप के पैसेज थे जिसमें असेसमेंट आपको बताना था कि ये आपका असेसमेंट, इसका रीज़न ये है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखे थे। और सिंपली रीजनिंग थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा मॉडरेट लगा बिकॉज ऑफ मशीन इनपुट, और सारे सवाल इजी थे, करने लायक थे, डुएबल थे। इनइक्वलिटी आ रखी थी, सिलॉक्स आ रखे थे। सिलॉक्स पहले ट्रिकी थे, देन अगर आप लास्ट में जाएंगे तो सिलॉक्स जो नॉर्मल वाले सिलॉक्स हैं वो भी आ रखे थे। तो मोर लेस जो एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम एनालिसिस अगर मैं बोलूँगा तो इंग्लिश थोड़ा इजी था। आप अपने यहाँ पर जो कमेंट है वो बता सकते हैं कि कैसा गया। रीजनिंग थोड़ा सा हल्का सा आप कह सकते हैं मॉडरेट, और मैथ्स भी आपका मॉडरेट। तो अगर हम देखें तो पिछली बार की जो कट ऑफ गई थी वो मैं आपको बोल देता हूँ। एएफओ में जो ओवरऑल कट ऑफ गई थी जनरल की वो थी 40.88। ओबीसी की भी सेम रही थी। एसटी की अगर मैं बोलूँ तो 36, और एससी की आपकी 39.75। अगर मैं सेक्शन वाइज बोलूँ तो इंग्लिश की 5.25, रीजनिंग आपका 5.50, और आपका जो मैथ्स रही थी एप्टीट्यूड 9.75। तो मोर और लेस मैं इस बार भी कह सकता हूँ कि जो इंग्लिश की है वो स्लाइटली हल्की सी ऊपर जा सकती है, 7 to 8, या फिर ये 6 to 7 भी जा सकती है। रीजनिंग मैं अगेन बोलूँगा ये 6 से 7 जा सकती है, और जो अर्थमेटिक है वो आपका 10 तक जा सकती है। तो अगर आपने सेफ स्कोर किया है, और ओवरऑल भी हम कह सकते हैं 42 to 43 आपकी इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो अगर आपने इतना स्कोर किया है तो वेल एंड गुड है, आप अभी से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं मेंस की। तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है और कैसा आपका कौन